हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे आटे के घोल से एक टेस्टी नाश्ता जो सब्जियों से भरपूर रहेगा और आपको अपने बच्चे की कोई टेंशन नहीं कि वो सब्जी रोटी नहीं खा रहा है। तो इसके लिए चलते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले हम सब्जियों को कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए गाजर कट कर लिया है और ये मेरे किचन गार्डन के छोटे छोटे शिमला मिर्च और पत्ता गोभी है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा गाजर और ये 2 छोटा शिमला मिर्च था और 2 छोटा पत्ता गोभी, यानी तीनों लगभग इक्वल अमाउंट में है। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी को चॉप कर लिया है। चलिए अब अगले प्रोसेस में। तो चलिए अब चलते हैं, हम आटे का घोल तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बाउल में 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, क्योंकि आटा हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। यहाँ पे हम मैदे का यूज नहीं करेंगे। तो अब इसमें हम लगभग 2 कटोरी पानी भी डालेंगे। तो शुरू में हम 1 कटोरी पानी डालेंगे और फिर इसको हम मिक्स करना शुरू करेंगे। तो ये मैंने एक मिक्सर लिया है और इसी से मैं इसको मिक्स करूँगी। आप चम्मच की सहायता से या इलेक्ट्रिक मिक्सर की सहायता से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो अब इसमें मैं जो दूसरी कटोरी, इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर डालते जाऊँगी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और एक साथ पानी डालने पे लम्प्स पड़ जाएंगे तो जल्दी घुलेगा नहीं आटा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको अच्छे से घोलते जाएंगे। तो मैंने 2 कटोरी पानी डाल दिया है। अब थोड़ा सा और पानी डालेंगे, तो लगभग इसमें 2.5 कटोरी पानी डलेगा और ये हमारा आटा एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएगा और हमें जैसा बैटर चाहिए वैसा बैटर हमको मिल जाएगा। तो ये देखिए, मैं इसको लगातार अच्छे से घोल ले रही हूँ। अब हमारा बैटर देखिए इस कंसिस्टेंसी में रहना चाहिए। तो अब इसको मैं चम्मच की सहायता से अच्छे से देखिए मिक्स कर ले रही हूँ और हमारा आटा अच्छे से घुल गया है। अब हमें इस तरह से एक प्लास्टिक की बोतल चाहिए और देखिए मैंने इसके ढक्कन में छेद कर लिया है। अब इस बैटर को हम इस बोतल के अंदर भर लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ पे एक तवा लिया, इसको गर्म करने के लिए रख दिया है और इस पर 1 चम्मच तेल डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से फैलाएंगे। उसके बाद इसे हम एक कपड़े से पोंछ लेंगे। इस पर हम तेल को नहीं रहने देंगे। तो देखिए अब मैं इसको कपड़े से अच्छे से पोंछ ले रही हूँ और अब हमारा ये जो तवा है इस पर घोल डालने के लिए तैयार हो चुका है। तो इस तरह से हम बॉटल को दबाएंगे तो ये देखिए इस तरह से निकलेगा और हमारा देखिए इसको हम रिंग की तरह इसको डालते जाएंगे। इसमें कुछ ही सेकंड लगता है, मुश्किल से 15-20 सेकंड लगेगा और हमारा ये जो बैटर डाला है ये पक जाएगा और फिर इसे हम पलटे की सहायता से निकाल लेंगे। इसी तरह से हम फिर बैटर को फैलाएंगे। तो ये लीजिए देखिए, फिर इसको राउंड राउंड करते जाइए जलेबी की तरह और इस तरह से तवे पे पूरा फैला दीजिए। तो इस तरह से आप घर पर ही हेल्दी वे में चाउमीन बना सकते हैं। तो ये आपका तुरंत चाउमीन बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए हम इसको भी 15-20 सेकंड सेक लेते हैं और फिर इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो आप इसको एक बार बना लीजिए तो 2-3 दिन तक फ्रिज में रखकर बना सकते हैं। तो आपको बच्चे के टिफ़िन के लिए कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको तुरंत तैयार हो जाता है। तो मेरे बेटे ने भी कहा कि मम्मी मुझे आज नाश्ते में यही बना दो, तो मैंने तुरंत इसको तैयार किया। अब इसको मैं बना ले रही हूँ। तो चलिए मैं इसी तरह से बाकी देखिए मैंने इतना बना लिया है और बाकी जो बैटर है उसको मैं रख दे रही हूँ, उसको मैं बाद में बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दिया है और कढ़ाई में तेल डाल दिया है। गर्म तेल में बारीक कटा लहसुन और अदरक डाल दिए हैं। अब इसको सिर्फ हमें 30 सेकंड तक पकाना है। फिर इसके अंदर हम बारीक कटे हुए प्याज को ऐड करेंगे। तो इसको चलिए मैं 30 सेकंड तक कुक कर ले रही हूँ। फिर उसके बाद ये मैं बारीक कटे प्याज को भी ऐड कर ले रही हूँ। तो प्याज को भी हमें अच्छे से नहीं पकाना है, सिर्फ प्याज को भी 1-2 मिनट हमें पकाना है। तो इसको भी मैं 1-2 मिनट पका दे रही हूँ। फिर जो हमने सब्जियों को चॉप किया हुआ है उसको इसके अंदर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी लिए हैं और आपको जो भी सब्ज़ी पसंद है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे अपने बेटे को सब्ज़ी ज़्यादा खिलानी है तो इसलिए मैंने यहाँ पे सब्ज़ी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा की है। आप सब्ज़ी की मात्रा को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब मेरा प्याज भी हल्का सा भुन गया है। अब इसके अंदर हम सब्जियों को ऐड कर लेते हैं। तो ये गाजर गया और इसके अंदर ये पत्ता गोभी, शिमला मिर्च,
मेरे पास बीन्स और चुकंदर नहीं था, नहीं तो मैं उसको भी ऐड कर देती। तो चलिए अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर आप दो तरह से बना सकते हैं इसको। यदि आपको इसको इंडियन स्टाइल में बनाना है तो बस इसमें हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, जीरा पाउडर वगैरह डाल के बना सकते हैं। लेकिन आज इसको मैं चाइनीज़ स्टाइल में बनाऊंगी, तो मैं यहाँ पे सॉस वगैरह डालूंगी। तो चलिए सबसे पहले मैंने 1 चम्मच के आसपास चिली सॉस डाल दिया है। तो ये ग्रीन चिली सॉस है, तो ये तीखेपन के लिए डाल रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने इसको 1 चम्मच डाला है। अब इसके अंदर जाएगा ये सोया सॉस। तो 1 चम्मच के आसपास सोया सॉस डालेंगे। सोया सॉस के बाद अब इसमें हम विनेगर डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच विनेगर डालूँगी, साथ ही 2 बड़ा चम्मच टोमेटो सॉस डालूँगी। अब इन सभी चीज़ों को डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को हमें तेज़ आंच पे करना है। तो चलिए अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके अंदर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और साथ ही इसमें हम आधे चम्मच के आसपास काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। यदि आपके पास सफ़ेद मिर्च का पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हम सभी सब्जियों को मिक्स करने के बाद लगभग 1 मिनट तक तेज़ आंच पर पका लेंगे। तेज़ आंच पे पका लेने के बाद तब इसके अंदर हमने जो नूडल्स बनाए हैं उसको इसके अंदर हम ऐड करेंगे। तो चलिए इसको पकाते हुए हमें लगभग 1 मिनट हो चुका है। अब इसके अंदर हम नूडल्स को ऐड कर देते हैं। तो अब इसके अंदर हमने ये नूडल्स को ऐड कर दिया है। अब इसको हम अच्छे से सब्जियों के साथ मिक्स करेंगे ताकि पूरे मसाले और सॉस वगैरह जो हैं इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो मैंने यहाँ पे 2 पलटा लिया है। तो 2 पलटे की सहायता से या 2 कांटे की चम्मच की सहायता से हम नूडल्स और सब्जियों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सब्जियों का फ्लेवर और सॉस का फ्लेवर हर जगह अच्छे से पहुंच जाए। तो यहाँ पे मैंने सब्जियों का यूज ज़्यादा किया है। आप सब्जियों की मात्रा को अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो चलिए इसको अब फॉर्क की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हमारा बहुत ही टेस्टी घर का बना हुआ चाइनीज आइटम तैयार हो चुका है, यानी हमारा चाउमीन तैयार हो चुका है। इस तरह से आप घर पे ही चाउमीन बना के अपने बच्चों को खिला सकते हैं। यदि आपको पूरी तरह से हेल्दी चाहिए तो आप सॉस की जगह मसालों का यूज कर लीजिए। तो इस तरह से ये रेसिपी आपको कैसी लगी, आप एक बार बना के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। तो इसको देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, देखने में कितना यम्मी लग रहा है। तो लीजिए 1 चम्मच आपके लिए। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।